Hello students, welcome to my channel. Today we will continue with the polynomials of class 10th. So in the previous video we discussed about the division algorithm for polynomial. So what was the division algorithm for polynomial? If px and gx are two polynomial and gx is non-zero, then we can find the two polynomials rx, qx and rx such that p of x is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0, either rx is equal to 0 or degree of r of x is less than degree of g of x. Okay, where p of x is the dividend, gx is the divisor, qx is the quotient and rx is the remainder. Got it? तो यहाँ पे आपके पास दो पॉलिनोमियल होते हैं. डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है कि आपके पास दो एल्गोरिथम है. जब आप px को डिवाइड करोगे gx पॉलिनोमियल के साथ, तो वहां पे आपका क्या, एक तो पहली कंडीशन है कि gx आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. तो वहां पे आपको दो पॉलिनोमियल ऐसे मिलेंगे qx एंड rx सच दैट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. और वहां पे क्या होगा, आपका rx पे क्या कंडीशन होगी, इधर क्या तो वो जीरो आएगा आपका, या फिर डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx. गॉट इट? सो दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. Now we will do the rest of the question of this exercise. In the previous video we did the question number first. अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला हुआ है, तो वहां से आप इसको देख सकते हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को. सो टुडे वी विल डू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर सेकंड आई विल टेल यू अ रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज इफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ polynomial p of x, then x minus alpha is a factor of p of x. Okay, ये आप सबको पता है, ये एक रिजल्ट है. I will tell you how and where we use this result in the questions. Okay, so this is the obvious result कि px आपके पास कोई भी polynomial है. Say if I say x square minus 5x plus 6 and you know the zeros of this polynomial 2 and 3. तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर बनेगा वो फैक्टर क्या बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का. ये रिजल्ट आप यूज करो. अगर अल्फा किसी की जीरो है किसी पॉलिनोमियल की, तो x माइनस अल्फा क्या होता है उस पॉलिनोमियल का फैक्टर. तो यहाँ से 2 and 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो x माइनस 2 and x माइनस 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल and obviously these factor will divide this polynomial. Agree? So this is the result. अभी इस रिजल्ट का हम क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, तो आपको बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा. ओके, सो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो में करवाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं. ठीक है, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं. जो कंडीशंस होती है, स्टेप होते हैं. स्टेप फर्स्ट में मैंने आपको बताया था क्या, कि जिस पॉलिनोमियल से आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, एक तो मीन्स जो डिविजर है आपका वो नॉन जीरो होना चाहिए. गॉट इट? सेकेंड स्टेप क्या था कि आपका px एंड gx बोथ मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म. गॉट इट? स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है कि जो x की आपकी पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. एंड थर्ड क्या है कि ये स्टॉप कब प्रोसेस होगी, क्या तो आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाए या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिविजर. गॉट इट? सो ये कंडीशंस आपको देखनी है एंड आपको डिवाइड करना है. सो वहां पे मैंने बहुत आपको डिटेल में बताया था. यहाँ पे हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे. अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial. तो ये आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड है. by dividing the second polynomial by the first polynomial. तो आपको चेक क्या करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है. तो अभी मैंने आपको रिजल्ट क्या बताया था, उसी रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे. तो अगर x माइनस एल्फा px का क्या था,
फैक्टर था तो मैंने आपको बताया था ऑब्वियसली वो उसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने का मीनिंग क्या है कि आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। गॉट इट। सो इसमें क्या है, आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है अगर वो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो पूछा है वो फुलफिल हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। सो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट में कौन किसका फैक्टर है। गॉट इट। सो फर्स्ट पार्ट इज टी स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, एंड सेकेंड पॉलिनोमियल है तो हम यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस शुरू करते हैं। 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ओके, इसको डिवाइड करना है किससे, t स्क्वायर माइनस 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी फर्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजन। ओके, सो आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2t स्क्वायर। तो फर्स्ट आपकी जो टर्म आई है क्वेश्चन की वो क्या है, 2t स्क्वायर। तो अभी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द 2t की पावर 4। एंड वन मोर थिंग आई टोल्ड यू कि आपको t की पावर 4 के नीचे t की पावर 4 लिखना है, t क्यूब के नीचे t क्यूब, मीन्स आपको सेम के नीचे सेम ही लिखना है। अगर आपको यहाँ पे कोई टर्म मिसिंग लगती है तो आप उसको एक साइड में जाके लिख सकते हो, ठीक है, उससे कंफ्यूजन नहीं होएगी, दैट्स इट। एंड देन फिर क्या आएगा आपका माइनस 6t स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखेंगे हम, 2 3 जा 6t स्क्वायर। ओके, सो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस, ये पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज होगा नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, इसका न्यू साइन पॉजिटिव। सो ये कैंसिल आउट, यहाँ से आपको फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है, मीन्स डिक्रीजिंग पावर में आपको रखना है। यहाँ से माइनस 2t स्क्वायर, यहाँ से प्लस 6t स्क्वायर, तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अभी नेक्स्ट आपका टर्म क्या बनेगी क्वोशिएंट की, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट प्लस 3t। ओके, सो अभी इससे मल्टीप्लाई करो, 3t क्यूब माइनस माइनस 9t, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, यू विल गेट 4t स्क्वायर माइनस 12। अभी इससे करोगे तो कितना आएगा, प्लस 4, तो प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, दिस इज 4t स्क्वायर एंड माइनस 12, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट एंड द रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ से आप क्या किया, ये जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल था इसने इसको डिवाइड कर दिया है, दैट मीन्स रिमाइंडर जो आपका आया वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो भी आपका गिवन पॉलिनोमियल है। गॉट इट। सो कम ऑन द थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट में आपके लिए छोड़ रही हूँ, यू विल चेक दैट इज ए फैक्टर और नॉट। हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट इज डिविडेंड क्या हमारे पास, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड द डिविजर इज x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। तो हम डिवाइड करते हैं, सो x स्क्वायर पे ये जाएगा तो यू विल गेट x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ओके, ये मैंने आपको पहले बताया, 5 पावर के नीचे 5, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, अगर कुछ मिसिंग है तो आपको साइड में लिखना है। तो यहाँ पे साइन चेंज पॉजिटिव नेगेटिव। गॉट इट। ये मैंने इसलिए ले रहा है क्योंकि इस पूरे जितने भी टर्म्स हैं इनके न्यू साइंस आपके ये बन चुके हैं। तो कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब, यहाँ से कितना आ जाएगा कैंसिल आउट प्लस 3x प्लस 1 एंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट इज माइनस 1, you will get minus x cube plus 3x and minus 1 plus minus and plus कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ से कितना आएगा 2। तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा यहाँ पे 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज रिमाइंडर इज नॉन जीरो। गॉट इट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं।
नाउ कमिंग टू द third question number third is obtain all other zeros of this polynomial if two of its zeros are root 5/3 and minus root 5/3. तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था, अभी देखो वही यहाँ पे अप्लाई होने वाला है. अगर अल्फा किसी पॉलिनोमियल की जीरो है तो x माइनस अल्फा उसका क्या हो जाता है, फैक्टर ऑफ p ऑफ x. गॉट इट. सो यही रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग कि x माइनस अल्फा जो भी आपका फैक्टर आएगा इस पॉलिनोमियल का वो p ऑफ x को क्या करेगा, डिवाइड करेगा. सो अप्लाई दिस रिजल्ट इन दिस क्वेश्चन एंड विल गेट द आंसर. आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, ये वाला, और इसकी दो जीरो पता है आपको, रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3. एंड जो आपका पॉलिनोमियल है वो कितनी डिग्री का है, 4 डिग्री का है. दैट मीन्स इसके कितने जीरोज एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, 4, एट मोस्ट 4. तो उसमें से दो जीरोज आपको गिवन है एंड बाकी की आपको निकालनी है. तो बाकी की कितनी यहाँ पे आएंगी, मोर 2. ठीक है, तो दो और आपकी जीरोज आएंगी, वी विल फाइंड आउट हियर. तो आपको पता है यूजिंग द रिजल्ट अल्फा, इसको मैं मानू अल्फा 1, इसको अल्फा 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, सो यहाँ पे हम बनाते हैं x माइनस अल्फा 1 दैट मीन्स x माइनस रूट 5/3 एंड x माइनस ऑलरेडी मैंने आपको बताया होता है एंड माइनस रूट 5/3 है. ठीक है, ऑलरेडी ये आपकी जीरोज है. तो ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस, डोंट फॉरगेट दिस थिंग. ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा 2 होता है और ऑलरेडी अल्फा 2 जो है वो नेगेटिव साइन में है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, सो ये दोनों इसके फैक्टर हो जाएंगे. अगर मैं इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, फैक्टर्स कैसे होते हैं, ऐसे ही होगा. ठीक है, अल्फा 1 ये, अल्फा 2 ये है, अल्फा 3 एंड अल्फा 4. दैट मीन्स अल्फा 3 अल्फा 4 हमें ये जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तो ये दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं. इफ आई विल मल्टीप्लाई दिस फैक्टर बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यू विल गेट x स्क्वायर माइनस 5/3. गॉट इट. सो दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर ये फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा बाय द प्रीवियस रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो अगर ये फैक्टर इसको डिवाइड करेगा तो हम डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने का मीनिंग क्या होगा, रिमाइंडर आपका पक्का जीरो मिलेगा. तो आपका कितना आया था, इन दोनों जीरोस को यूज करते हुए हमें ये क्या मिला, एक फैक्टर मिला है. किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का. तो हम डिवाइड करते हैं. सो 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की. फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, यू विल गेट 3x स्क्वायर. तो यहां से कितना आ जाएगा, 3x की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू 3x स्क्वायर. ओके, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 5x स्क्वायर. तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर हम लिखेंगे एंड दिस इज माइनस 5x स्क्वायर. ओके, बाकी 3 की पावर में नहीं आया उसको स्किप कर दो. गॉट इट, बाकी एज इट इज. सो दिस पॉजिटिव साइन बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, कैंसिल आउट. फिर आपको 6x क्यूब, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रखना है जो भी आपका यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा. ओके, एंड यू विल गेट फ्रॉम हेयर प्लस 3x स्क्वायर. ओके, माइनस 10x माइनस 5. अगेन इसकी सेकेंड टर्म क्या आएगी क्वेश्चन की, दिस इज प्लस 6x. तो यू विल गेट 6x स्क्वायर, सॉरी 6x क्यूब माइनस 5/3 इंटू 6x, यू विल गेट माइनस 10x माइनस 10x प्लस माइनस कैंसिल, 3x स्क्वायर यहां से कैंसिल माइनस 5. और ये आपको प्रोसेस कब तक रखनी है, जब तक कि आपका जो ये रिमाइंडर बच रहा है उसकी डिग्री क्या हो, लेस देन डिग्री ऑफ द डिवीजन. ठीक है, तो अभी ये इक्वल है तो हम एक बार और इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी यहां से, दिस इज प्लस 3. ओके, सो मैं यहां पे लिख रही हूँ प्लस 3 करोगे तो ये कितना आएगा, दिस इज 3x स्क्वायर.
3 को -5/3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट -5, साइन चेंज एंड द रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर तो आपका 0 आना था. वाई? बिकॉज x² -5/3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो आपका क्वोशिएंट क्या आ गया? ये. नाउ अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. अगर मैं इस पॉलिनोमियल को क्या लूं? p ऑफ x. ओके, इसको मैं gx लूं एंड दिस इज, यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या था? 0 एंड दिस इज क्वोशिएंट. ओके, सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? gx इंटू qx प्लस rx. ओके, सो rx आपका यहाँ पे क्या है? 0. gx कितना है? x² -5/3 एंड qx आपका कितना है? 3x² प्लस 6x प्लस 3. ओके, वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस आई विल टेल यू. अभी आपको 2 जीरोज और फाइंड आउट करनी थी. अभी आपको पता है अगर हम फैक्टर्स, जो भी पॉलिनोमियल्स के फैक्टर आते हैं, उनको अगर 0 के इक्वेट कर देते हैं तो यू विल गेट द 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल. तो आपका ये तो आपको पता है 2 जीरोज क्या थी आपकी? √5/3 माइनस √5/3. अभी नेक्स्ट ये फैक्टर बना है तो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दें. सो इक्वेट टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया है. नाउ हम इनके फैक्टर बनाएंगे. कितना बनेगा? दिस इज 9. तो फैक्टर कितना आ जाएगा? दिस इज 3x². मीन्स 3 इंटू 3 हम 9 करते हैं. तो आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए, उनका अगर हम सम करें तो 6 आए, प्रोडक्ट करें तो 9. तो आपके पास कैसे नंबर आ जाएंगे? 3 एंड 3. बोथ आर ऑफ पॉजिटिव साइन. 3x प्लस 3x प्लस 3, 3x कॉमन, सो x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन, x प्लस 1. सो 3x प्लस 3 एंड x प्लस 1. ये आपके फैक्टर आ गए. अभी आपको निकालने क्या थी? अदर जीरोज. तो इसको आप 0 के इक्वेट कर दो दोनों को. सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल टू, यहां से कितना आ जाएगा? ये -1. यहां से कितना आएगा? -1. सो आपका जो फैक्टर निकालना था इस क्वेश्चन में वो क्या, सॉरी जीरोज जो फाइंड आउट करनी थी वो कितना आ गया? x इज इक्वल टू -1. तो इस पॉलिनोमियल को 0 ऑलरेडी 2 आपको गिवन थी. तो इस पॉलिनोमियल की जीरोज क्या आ जाएंगी? √5/3 माइनस √5/3 -1 एंड -1. सो ये जीरोज आपसे पूछा था. ओके, सो हमने ये फाइंड आउट कर लिया. कैसे किया हमने? पहले ये आपको क्या था? 2 जीरोज ऑलरेडी गिवन था. फिर आपको पता है अगर जीरोज हमें किसी पॉलिनोमियल की पता है तो x माइनस दैट जीरोज फैक्टर बन जाएगा. इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया इनका, ठीक है, एंड देन जो भी आपका पॉलिनोमियल वहां से आया उसको क्या किया? डिवाइड किया इससे, एंड यू विल गेट द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज on dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Meaning क्या हुआ? इसका क्वोशिएंट आपका क्या है? x minus 2 and remainder क्या है? minus 2x plus 4. So this is rx and this is q of x. Respectively find gx. आपको gx फाइंड करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. ओके, क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल? p ऑफ x से जो पॉलिनोमियल है इसको मैं px बोल रही हूँ, इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस rx. तो आपको गिवन क्या है? rx गिवन है, ओके, qx गिवन है एंड px भी गिवन है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? gx. ओके, मीन्स डिवीजन आपको फाइंड आउट करना है. तो यू कैन फाइंड आउट द इजीली. व्हाई? बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन है, एक टाइप से अलजेब्रा है, उसको आप इजीली कर सकते हो. तो px जो गिवन है हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, प्लस x प्लस 2. ओके, दिस इज px. gx आपको फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज रखो. qx की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितने हैं? माइनस 2x प्लस 4. दिस इज अ कैलकुलेशन ओनली. तो आपको gx एज इट इज रखना है इंटू x माइनस 2. ये पॉलिनोमियल है, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो कितना आ जाएगा? दिस इज माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 4. ओके, मैं इधर इसको सॉल्व कर रही हूँ तो इट विल बिकम
plus 2x minus 4. Okay, so you will get x cube minus 3x square plus 3x minus 2 gx into x minus 2. ये मल्टीप्लाई में हम इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो कितना क्या हो जाएगा, दिस इज डिवाइड. तो दैट मीन्स x माइनस 2 को क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द gx. ओके, सो gx आपको फाइंड आउट करना है. हम डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन करने पे आपको क्या मिलेगा, gx की वैल्यू. सो x माइनस 2 से डिवाइड कर दो दिस पॉलिनोमियल को. ओके, सो नाउ आपको डिवीजन करना आ गया है. सो हम थोड़ा फास्ट कर दें. दिस इज एक्स स्क्वायर, सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड दिस इज माइनस एक्स. ओके, सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस साइन हो जाएगा. दिस इज माइनस, कैंसिल आउट एंड यू विल गेट द x माइनस 2. सो दिस इज 1 x माइनस 2 प्लस माइनस कैंसिल आउट 0. ओके, सो जब आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया इस पॉलिनोमियल से, यू विल गेट दिस रिजल्ट. तो आपका gx क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. गॉट इट. सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना था विद द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स. So coming to the question number 5th. Next question is give example of polynomials px, gx, qx and rx which satisfy the division algorithm. Okay, so आपके यहाँ पे 3 parts है, one by one हम करते हैं. तो अभी आपको पता चल गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या होता है. अप्लाई दैट एंड गेट द आंसर. तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, p of x is equal to gx into qx plus rx. ओके, सो फर्स्ट और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो ऐसे आपको यहाँ पे पॉलिनोमियल्स फॉर्म करने हैं. तो फर्स्ट पार्ट आपका है डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx. तो अभी आपको पता है व्हेन यू डिवाइड px बाय gx, एक बार मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ. तो यहाँ पे आपका क्वोशंट रहता है एंड यहाँ पे आपका क्या रहता है, रिमाइंडर. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिखाना है, जो डिग्री ऑफ px है दैट मीन्स इसकी डिग्री इक्वल टू होनी चाहिए qx के इक्वल. ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होता है, दिस इज ऑब्वियस. ये पॉसिबल होगा कब, जब इस पॉलिनोमियल को आप किसी कांस्टेंट टर्म के साथ डिवाइड करोगे. गॉट इट. सो दिस इज वेरी इजी और ये सिर्फ हो सकता है प्रैक्टिस की वजह से. ओके, सो जैसे जैसे आप इन पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप ये इजीली सोच सकते हो. सो यहाँ पे px एंड gx, qx, rx, यहाँ पे ये सारे इस तरह से फॉर्म करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करें. If I take the px, polynomial px, 4x square minus 12x plus 16. Okay, and gx को मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 2. Okay, so आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी क्या रहेगा आपका qx एंड rx. तो मैंने आपको बताया था इस पॉलिनोमियल को अगर आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन. तो आपका बचेगा क्या, दिस इज 6x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो यहाँ पे आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 एंड q ऑफ x कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. गॉट इट. सो हमें क्या बताना था, डिग्री ऑफ px. px की डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 एंड qx की डिग्री कितनी है 2. सो ये पॉसिबल कब होगा, जब आप इस पॉलिनोमियल को एक कांस्टेंट नंबर के साथ डिवाइड करोगे तभी ये पॉसिबल है, और दूसरे केस में पॉसिबल नहीं है. एंड वन मोर थिंग, हर स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आएगा, सो इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो यू कैन फॉर्म इजीली. अभी नेक्स्ट पार्ट इज, और जो मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स फॉर्म किए वो इस कंडीशन को भी क्या सेटिस्फाई करते पक्का होना चाहिए. ठीक है, वो सेटिस्फाई यहाँ पे पक्का करेगा. सेकेंड आपका क्या है, डिग्री ऑफ, ये आपको सेटिस्फाई करवा के देखना है. सेकेंड पार्ट इज डिग्री ऑफ qx एंड डिग्री ऑफ rx आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. ओके, अगर मैं px को क्या ले लूं, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एंड
gx को मैं क्या ले लूं यहाँ पे, दिस इज एक्स स्क्वायर। ओके, सो लेट्स चेक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्या। अगर आप एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड, तो यहाँ से x आएगा, दिस इज एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे कितना आया, एक्स स्क्वायर। डिग्री ऑफ क्यू एक्स की डिग्री कितनी है यहाँ पे, x। ओके, एंड डिग्री ऑफ आर एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। तो अभी देखो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो दैट मीन्स हमें क्या यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के बजाय मैं क्या कर दूं, एक्स कर दूं, तो मेरी कंडीशन जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, एक्स। अभी देखो क्या सेटिस्फाई करेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से क्या करेगा, डिवाइड, तो एक्स से ये जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्स क्यूब, क्या बचा आपका एक्स। तो डिग्री ऑफ क्यू एक्स कितनी यहाँ पे 1 एंड डिग्री ऑफ आर एक्स कितनी है 1, सो बोथ आर सेम। तो यहाँ पे आपका आर एक्स कितना आएगा, एक्स, एंड क्यू एक्स कितना आएगा, एक्स, एंड दिस सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये आपको चेक करनी है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट में इफ आई विल टेक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ओके, डिग्री ऑफ आर एक्स मीन्स रिमाइंडर जो होगा उसकी डिग्री 0, नॉट रिमाइंडर, उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, एंड जी ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे ले लू एक्स स्क्वायर। ओके, सो लेट्स चेक दैट दिस विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन और नॉट। सो एक्स, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1, तो अभी दिस इज रिमाइंडर एंड इसकी डिग्री आपकी कितनी है, 0। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे डिग्री बतानी है आपको, नॉट रिमाइंडर। ओके, सो डिग्री यहाँ पे कितने आ गई, 1, सो दिस इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो आपका आर एक्स कितना आ गया 1 एंड क्यू एक्स कितना है यहाँ पे x। अभी एक क्वेश्चन एक पार्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, बाकी में आपको खुद चेक करना है। सो पी एक्स कितना है, एक्स क्यू प्लस 1, जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, क्यू एक्स कितना है, एक्स, रिमाइंडर कितना है 1, सो दिस इज एक्स क्यू प्लस 1, सो बोथ आर सेम। सो जो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे फॉर्म किया है, दिस इज सेटिस्फाई दिस एल्गोरिथम। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, सो बी रेडी। थैंक यू।